ऐसे व्यक्ति हैं जो कुर्सी से उनको 5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि पर नहीं गए और एकाएक उनको याद आ गया। दूसरी बात है कि वो कभी भोज में नहीं जाते हैं, कभी। जहाँ तक आप महिला आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, 33% रिजर्वेशन की शायद बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति ने ये दिखाया है, आज 27 सालों से कोई बिल पेंडिंग था और किसी की साहस नहीं हुई। कांग्रेस के ज़माने में राज्यसभा में आने के बाद उनकी साहस नहीं हुई और अब जो हमारे के यहाँ आज के दल हैं, उन्हीं के माननीय एक सांसद महोदय ने उस बिल को फाड़ा था और जिस तरह से व्यवहार किया था, तो उन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है जिनके साथ वो रहते हैं। मानवर नरेंद्र मोदी जी ने साहस दिखाया है कि हम नारी का सम्मान करते हैं और वो कर करके लोकसभा में बिल पारित हुआ है। तो लोग अब कुछ भी कहेंगे, जब पारित हो गया, सदन का जब मोहर लग गया, जब कानून का रूप ले लिया, तो जुमला कैसे कहेंगे। अब तो उनके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब संविधान जो हमारे डेमोक्रेसी सेटअप का मंदिर है, वहाँ से जब कोई चीज़ पारित हो गया, हमारा अमेंडमेंट हो गया, 128वां अमेंडमेंट हमने किया और वो पूरे बहुमत के साथ पारित हुआ है, जितनी संख्या में लोग थे सिर्फ 2 लोग उनको खिलाफ वोटिंग किए हैं, तो जब वो कानून का रूप ले लिया है तो जुमला कैसे है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उसको आगे कर करके सब लोग करेंगे। जब हमारा जनगणना होगा, उसके बाद जिस तरह से कितना हमारे सीट बढ़ने जा रहे हैं, तो डिलिमिटेशन आने वाला है, तो सब होने के बाद वो जारी होगा। लेकिन वो कानून बन चुका है, एक सत्य है, इसको कोई छिपा नहीं सकता है। अब इसको किसी को जुमला लगता है तो मैं इस पर आरक्षण में भी आरक्षण की बात हो रही है, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं SC/ST को दरकिनार किया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आरक्षण की बात है कि भाई जितनी संख्या अगर हमारे लोकसभा विधानसभा में उस हिसाब से 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। और भी अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को अभी टेक्निकल बातें अभी पता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि जब ये समय आएगा और जब इस तरह से जनगणना होगा जो हमारे सेंसस होने जा रहा है, उसके बाद बहुत ऐसा सम्मानजनक तरीके से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं संसद में बोलेंगी और जो आधी आबादी बोलेगी, तभी डेमोक्रेसी जो कहते हैं, जो लोकतंत्र जिसको कहते हैं, उसका सही मायने का मतलब चलेगा। तो हम आज के दिन में आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था, हिम्मत नहीं करता था, आज उन्होंने करके दिखाया है। इतिहास पुरुष बन गए हैं, इतिहास उनको याद रखेगा। जो महिलाओं का उन्होंने सम्मान देने का काम किया, तो जुमलाबाजी तो वो करते हैं जो कहते हैं महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो हम आज के दिन में आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इसी तरह से काम करते रहें, आपको शक्ति मिलता रहे, गरीबों के लिए काम करते रहें, उन लोगों के लिए काम करते रहें जो आज भी पिछड़े हुए हैं। कह सकते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी जाने कि उनके मन में क्या है। लेकिन एक बात तो हम आपको कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी 5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि पर नहीं गए और एकाएक उनको याद आ गया। दूसरी बात है कि वो कभी भोज में नहीं जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी के नाम से उनको परेशानी होती है। वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जबकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भी वो NDA के घटक दल थे। तो 2 बातें वो करते हैं, एक बात करते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं और एक बात कहते हैं एक पसंद है। तो हमारे 2 हाथ हैं, एक दाहिना है एक बायां है, दोनों मेरे हाथ हैं, दोनों मेरे लिए अच्छे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये हाथ हमारा अच्छा है। तो निश्चित तौर पर छटपटाहट है, बार बार कह रहे हैं चुनाव पहले हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के पहले की बात नहीं कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव के पहले बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा जो पकड़ है जनता में कमजोर हो चुका है, तो हम जल्दी से चुनाव करा लें। तो लोगों को इनडायरेक्टली बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव पहले हो जाएगा। और निश्चित तौर पर वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुर्सी से उनको प्रेम है, और जो कुर्सी से प्रेम है तो उनको ऐसा लगेगा, कहीं भी लगेगा कि अभी इस गठबंधन में मेरा कुछ होने वाला नहीं है। संयोजक बनने की बात है, प्रधानमंत्री बनने की बात है, उस पर पूर्ण विराम, जैसा कि आपके माध्यम से पता चलता है कि लग चुका है। जिस दिन वो पुनः पूर्ण विराम लग जाएगा, निश्चित तौर पर वो कोशिश करेंगे कि बैकडोर से फिर इधर आ जाए। लेकिन अब तो तय करना है बड़े दलों को, भारतीय जनता पार्टी को क्या, नीतीश कुमार जी को कैसे समझते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी निजी राय है कि आज के समय में नीतीश कुमार जी का जो प्रसन्नता है, जो समाज में आज पकड़ है, वो खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी अब एक इतिहास पुरुष के रूप में अब जाने जाएंगे। अब उनका जो समय था वो खत्म हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से काम करते हैं, टीका पर टिप्पणी करते हैं। पहले भी टीका लोग लगाते थे, आज टिप्पणी करते हैं। एक माननीय मंत्री को जिस तरह से गर्दन पकड़ करके उस तरह के व्यवहार अब करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि डिरेल्ड हो चुके हैं। अब उनके अंदर वो क्षमता नहीं रही है। इसलिए मैं तो भाई भगवान से ही
कहूँगा कि उनको इतनी शक्ति दे और इतनी क्षमता दे कि उनका जो व्यक्तित्व था वो उसमें निखार आया, उनकी जो क्षमता थी उसमें भी निखार आया, ताकि अभी जो समय बचा है साल 1.5 साल उनको वो कुछ जनता की सेवा में लगा सकें। ऐसे अब चुनाव आएगा तो उनका अस्तित्व अब नहीं रहेगा, वो खत्म हो चुका है।